चलिए देखिए, बोला गया नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। बताना है कि ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो किस तरह के क्वाड्रिलेटरल बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्वाड्रिलेटरल बनाता है इसके बारे में बात करना है। तो कैसे पता चलेगा सर? तो देखिए, सबसे पहले बात एक क्वाड्रिलेटरल आप बना लो, है ना, क्योंकि प्रूव ही तो करना है। चलिए, तब आप क्या करो कि यहाँ से सारे कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट लिखा जाए। सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए, और ये कितने दिए गए हैं? लिखा गया 1, -2। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया है? आप सपोज कर लो 1, 0। ये पॉइंट सी सपोज कर लो -1, 2, और ये सपोज कर लो पॉइंट डी, और इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लो -3, 0। चलिए, तब आप क्या करो, यहाँ से बताना है कि नेम द टाइप, मतलब किस तरह क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए तब आप कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले ए बी, तो ए बी कैसे लगता है? डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस लिखा जाता है /2 - /1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बकवास है, बस आप ये दिमाग में रखो कि दोनों का फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ये 1 है, में से 1 सब्ट्रैक्ट -1 सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करना होता है, मतलब 1 एज इट इज। देखो ये वाला 1 एज इट इज रह गए हैं, और इसका -1 है, इसका साइन चेंज कर लो आप। तो क्या लिखे जाएंगे? +1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो बी का बाई कोऑर्डिनेट 0 है, ए का बाई कोऑर्डिनेट -2 है, साइन चेंज कर लो आप, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। मतलब इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से ए बी का वैल्यू लिख सकते हो आप √4 + 4। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि जो ए बी का वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू √8। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है कि ए बी का वैल्यू लिखा जाएगा 2√2 यूनिट्स। चलिए, ये ए बी का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आया? ए बी का। चलो अब आप अब कैलकुलेट कर लो बी सी। क्या कैलकुलेट किया जाए? बी से सी, यानी कि बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए। तो चलिए बी सी, तो बी सी सेम लॉजिक सेम फार्मूला, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस आप लिख दो /2 - /1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला फॉर्मेलिटी के लिए है, आपको क्या करना है? बी सी कैलकुलेट करना है। देखो इसके फर्स्ट वाला, तो देखो फर्स्ट में क्या लिखा गया? -1। एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -1 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे -1 को। चलिए, तो -1 में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट कर लिया? -1 प्लस लिख दो आप 2 में से कितने सब्ट्रैक्ट करोगे? 0। तो 2 - 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाउ मच? देखो माइनस इंटू माइनस -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस लिखे जा सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू लिख सकते हो आप 4 + 4। मतलब बी सी का वैल्यू लिखे जा सकते हैं √8। तो यानी कि बी सी का वैल्यू लिखे जा सकते हैं 2√2 यूनिट्स। कितने आ गए? 2√2 यूनिट। तो ये बी सी का लेंथ आया। चलिए अब आप कैलकुलेट कर लो, है ना। ये कैलकुलेट करो आप सी डी। क्या कैलकुलेट करना है आपको? सी डी का लेंथ। सी डी सेम लॉजिक सेम फार्मूला। तो क्या लिखोगे आप? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 का होल स्क्वायर। मतलब x2 - x1 सी डी, तो किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मैं सपोज कर लेता हूँ -3 में से -1। ठीक है, तो -1 को मैं पहले लिखता, पहले लिख दो। तो -1 को पहले लिखा है, तो इसका साइन चेंज कर देना है। तो -3 था, तो ये लिखे जाएंगे यहाँ से +3। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज कर देना होता है। देखिए 2 है एज इट इज रहेंगे, इसका साइन चेंज, तो 0 का तो साइन चेंज करो या ना करो, बात बराबर ही पड़ता है। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो क्या? यहाँ से लिखा जा सकता है 3, है ना, लिख सकते हो आप 3 - 1, 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से फिर से लिख देगा आप 2 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं 4 + 4। मतलब सी डी का जो लेंथ आएगा दैट विल बी इक्वल टू √8। मतलब सी डी का लेंथ जो लिख सकते हो आप दैट इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। चलिए, तो ये हो गया सी डी का लेंथ। अब आप कैलकुलेट कर लो, है ना। अब आप कैलकुलेट करो
ये अब आप कैलकुलेट कर लो है ना। ये एक देखिए सी डी आ गया, ए डी कैलकुलेट किया जाए, ए डी, तो ए डी सेम लॉजिक सेम फार्मूला। चलिए तो फार्मूला क्या लिखोगे आप, लिखा जाता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। चलिए मतलब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो माइनस वन में से माइनस थ्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस वन एज इट इज, माइनस थ्री का साइन चेंज यानी कि प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी कि विच इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं टू का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से ए डी का वैल्यू लिखा जा सकता है फोर प्लस फोर, मतलब ए डी का वैल्यू लिखे जाएंगे यहाँ से टू रूट टू यूनिट्स। देखो अभी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इसका सारा साइड इक्वल है, लेकिन देखो एक्चुअली में क्या आया, ए बी का वैल्यू भी आ रहा है टू रूट टू आ रहा है ना, बी सी का भी वैल्यू आया टू रूट टू। देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है बी सी का जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ देखो बी सी का वैल्यू कितना आया, ये भी टू रूट टू ही है, ठीक है। और सी डी भी आया टू रूट टू और ए डी भी कितना आ रहा है टू रूट टू। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड इक्वल है, तो रोम्बस भी तो हो सकता है। तो रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ा सा का डिफरेंस ये है कि रोम्बस का है ना, रोम्बस की अगर बात किया जाएगा तो रोम्बस का, चलिए रोम्बस का एक्चुअली में डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ए सी। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि चलिए अब कैलकुलेट किया जाए ए सी। सो अब कैलकुलेट कर लो आप ए सी। चलिए तो ए सी के बारे में अगर बात किया जाएगा तो ए सी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, चलिए तो ए सी के बारे में अब बात किया जाए। तो ए सी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ए सी भी फिर सेम लॉजिक सेम फार्मूला लगाया जाए है ना। हम लोग कैलकुलेट कर लेना है ए सी, तो ए सी का वैल्यू क्या लिखाएगा अंडर रूट है ना एक्स टू माइनस एक्स वन, लेकिन माइनस वन में से आप माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लिखा जाएगा माइनस वन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, देखिए टू में से माइनस टू सब्ट्रैक्ट करोगे है ना, टू में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस टू, तो यानी कि यहाँ से लिखे जा सकते हैं टू में से माइनस टू जब सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू लिखा जाएगा टू प्लस टू का होल स्क्वायर। देखो टू में से माइनस टू, ये माइनस टू एक्चुअली में है, सब्ट्रैक्ट किया साइन चेंज यानी कि लिखे जा सकते हैं यहाँ से, तो जीरो आ गया, यहाँ लिखा गया फोर का होल स्क्वायर यानी कि ए सी का वैल्यू आ गया फोर यूनिट। कितना आ गया, फोर यूनिट्स आ गया। चलिए ये किसका लेंथ आया है, आपका ए सी का आया है, ठीक है। चलो अब आप कैलकुलेट कर लो बी डी। बी डी का देखो तो बी डी के बारे में कैसे कैलकुलेट, सेम लॉजिक अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब माइनस थ्री में से माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर लो तो माइनस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर। मतलब बी डी का वैल्यू लिखा जा सकता है रूट सिक्सटीन, रूट सिक्सटीन का वैल्यू होता है फोर, यानी कि बी डी का वैल्यू आ गया आपका फोर यूनिट्स। मतलब यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल sides and diagonals are equal and diagonals are equal, so the given quadrilateral is a square। इसलिए कहा जा सकता है कि गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक स्क्वायर होगा।